मरियम नवाज ने 16 घंटे काम वाली शुरली फेंकी तो शहबाज शरीफ ने कहा मैं कहाँ पीछे रहूं। इन्होंने 19 घंटे काम वाली शुरली फेंक दी। सिर्फ बाऊजी वेले और नकम्मे हैं जो सोते रहते हैं इस खानदान में और फिर उठ के मरी रोड पर छल्ली खाने निकल जाते हैं एक बांदर की तरह। नानी ने 16 घंटे और चचा ने 19 घंटे काम किया और मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। गरीब को महंगाई और बेरोजगारी से मार कर रख दिया। इन्होंने अगर एक घंटा और बढ़ा दिया तो मुल्क वैसे ही तबाह हो जाएगा। जो थोड़ा बच गया है वो भी खुदा न खास्ता बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बाऊजी चंगे नहीं जेड़े वेले रहकर मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं। बाऊजी के वेला रहने में ही कौम की भलाई है, वरना भाई और बेटी की तरह 16 और 20 घंटे काम करते हुए मुल्क की जड़ें ही खोद देते। जो बच गया है वो भी बेच देते। पहाड़ों में जब लोग देखते हैं कि बालू आ गया है तो लोग कहते हैं ओ बालू गयाई। ऐसे ही लोग आज एक सियासी लगड़बग्गे को देखकर कह रहे हैं ओ नवाज शरीफ गयाई। शुक्र है लोग ये नहीं कहते फड़िया गयाई। बेचारे बाऊजी बहुत ही काबिले तरस हो गए हैं। इन्हें तो लगता है मरी में नजरबंद कर दिया गया है। कुछ रोज से मियाँ जी की मरी की सड़कों पर एक बार फिर लॉन्चिंग कर दी गई है। 2 रोज पहले अपने बंदे खड़े करके मियाँ साहब का दिल बहलाया गया। कुछ लोगों ने सेल्फी की फरमाइश की मगर बुज़दिल तरीन आदमी की बाहर निकलने की जुर्रत न हुई। बाऊजी इन्नी भी की बेतबारी हो गई। अपने प्यार करने वालों से इतनी एहतियात अच्छी नहीं होती। एक सियासतदान को अवामी होना चाहिए। ये गाड़ी में वह कौन सी दिल की बीमारी से बचाती है। थल्ले उतरो कुछ पैदल चलो। लोकां दे नाल सेल्फियां बनाओ। गड्डियां विच बैठ के सियासतां नहीं होंदियां। वक्त से बड़ा कोई उस्ताद नहीं है। वक्त अच्छों को वो सबक सिखा देता है जो कोई आला से आला उस्ताद भी नहीं सिखा सकता। बाऊजी अपने हिस्से के सबक पढ़े हैं। इनकी मरी की सड़कों पर मारे मारे फिरे जाने से पता लगता है कि बेचारे 3 में है न 13 में। नवाज शरीफ खुद को इनकलाबी साबित करने के लिए मारे मारे फिरे हैं। लोग इनके खिलाफ बातें बना रहे हैं। बच्चे इस अजूबे को रुक रुक कर देख रहे हैं और नवाज शरीफ का इनकलाब खौफ के पहरे में थर थर कांप रहा है। नवाज शरीफ मरी के मुख्तलिफ इलाकों का मटर गश्त करते रहते हैं क्योंकि बेचारे बाऊजी को इनके भाई और बेटी ने वक्त से पहले सारे काम काज से फारिग करके घर बिठा दिया है और अब वो सारा वक्त अपनी लग्जरी गाड़ी में आधे मुंह पर पैम्पर यानी मास्क लगाए सड़कें नापते हैं और जहाँ जहाँ से गुजरते हैं लोग इन्हें देखकर कहते हैं ओ नवाज शरीफ गयाई। पश्तो आवाज में तो कोई ये भी कह रहा था कि अल्लाह इसे उठा ले खुदा ना खास्ता। जिसने भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा। वाकई इसको देखकर ही लगता है कि नवाज शरीफ ओ गयाई यानी चला ही गया है। लेजेंड इमरान खान ने नवाज शरीफ की सियासत का दरन तख्ता कर दिया है। बाऊजी को दीवानों की तरह मरी की सड़कें नापते देखकर ऐसा ही लगता है कि नवाज शरीफ थे वाकई ओ गयाई। मुझे वो वक्त याद आ गया जब नवाज शरीफ की बड़ी टोर हुआ करती थी। नवाज शरीफ ने मरी रोड से गुजरना होता तो अपने बंदे पहले ही खड़े कर दिए जाते जो बाऊजी पर फूलों की बारिश कर देते। इन्हें देखकर मनचले भी इकट्ठे हो जाते और रश पड़ जाता जिससे लगता था कोई बड़ा लीडर आया है। अब तो नवाज शरीफ सिर्फ घर की स्क्रीन पर वो पुराने मनाजिर लगाकर अपनी यादें ताजा करते होंगे। बाकी सड़कों पर अब इनकी मकबूलियत खत्म हो गई है। अब वो माजी के वो स्टेज एक्टर बनकर रह गए हैं जिसकी ज़माने हाल में कोई अहमियत नहीं है। वो अपनी अहमियत को महसूस करना चाहते हैं। वो हर रोज इसी आस पर अक्सर बेशतर घर से निकलते हैं कि शायद आज वो सड़क पर अपनी महंगी गाड़ी में निकलें तो लोगों का हुजूम इनके गिर्द जमा हो जाए मगर लोग इन्हें दूर से देखकर हंस देते हैं। इक्का दुक्का राहगीर इन्हें देखने के लिए रुक भी जाते हैं। उनमें से एक का जुमला इनकी जानिब उछाल देते हैं मगर कोई नहीं कहता नवाज शरीफ जिंदाबाद। कोई गाड़ी रोकने की कोशिश नहीं करता क्योंकि अब लोग इनका असल चेहरा देख चुके हैं और अब इन्हें जिंदाबाद नहीं ओ गयाई के नाम से याद रखा जाता है। मियाँ साहब को रोजाना मरी की हवा लगवाई जाती है। पसंद के पटवारियों और पटवारी फैमिली से मुलाकात करवाई जाती है। इनका डिप्रेशन दूर करने के लिए मुसलसल कोशिश की जा रही है। मियाँ साहब किसी तौर जिल्लत में शिकस्त का दुख भूल सकें और इन्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश की जाती है कि अवाम आज भी आपसे उतना ही प्यार करती है। हिम्मत करें घर से बाहर निकलें। लेकिन मियाँ साहब गाड़ी से बाहर नहीं निकलते। करीबी जराये के मुताबिक मियाँ साहब गहरी खामोशी में डूबे और गूंगों की तरह हर किसी को घूरते रहते हैं और अगर कभी बोलें तो मरी में मिलने वाले पटवारियों से भी एक ही बात पूछते हैं कि यार तुम में से किसी को पता है कि मुझे क्यों निकाला। अवामी लीडर जब अवाम में रहना था हर मर्तबा भाग गया और अब 1 साल से सेहतमंद सारा दिन खुली सेल्फियां लेता रहता है। जैसे ही एवन फील्ड और मनी लॉन्ड्रिंग केस खुला दोनों भाई भाग जाएंगे। शबाना रोज के बचपन का कमर दर्द उठ जाएगा और इंसाफ की प्लेटें गिरना शुरू हो जाएंगी। इस बेबस इंसान को डिप्रेशन से निकालने के बहाने इसकी नौटंकी बेटी ने इस ड्रामे पे लगाया हुआ है और रोज बाप की सड़कों पे वाक करवा रही है क्योंकि बाऊजी में पैदल चलने की हिम्मत नहीं होती लोगों के दरमियान। कुछ रोज पहले तो सड़क पर कुछ सियाहों को घेर घार कर अदाकारी भी कराई गई क्योंकि मकामी लोग तो इन्हें मुंह नहीं लगाते। ये किराए के बंदे हैं और ये ड्रामेबाजियां लोग जानते हैं। बेचारे बाऊजी रोज सड़कों पर जलील होते हैं मगर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मुर्दा घोड़ा ऐसे ड्रामों से जिंदा नहीं होता। नवाज शरीफ अभी तक रो रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। जनाब आप जानते हैं कि आपको नाजायज जायदादें बनाने पर निकाला। अभी तक आप एक डांका जलसा नहीं कर पाए और मरी जाकर छुप जाते हैं। 8 फरवरी को अवाम इमरान खान के हक में अपना फैसला सुना चुकी है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में सियाहती वीजे पर आए हैं और इन्हें सिर्फ मरी में घूमने फिरने की इजाजत मिली हुई है। नवाज शरीफ का मरी जाते हुए प्रोटोकॉल पाकिस्तानी निजाम इंसाफ के मुंह पर जोरदार तमाचा है। प्रोटोकॉल इंजॉय करते हुए ये भूल गया कि ये तो खुद उन ताकतों का गुलाम है जो इसको प्रोटोकॉल दे रही हैं जब वो इनके
के लिए किसी काम का नहीं रहेगा तो लात मार के इसको बाहर करेंगे। लाहौरी ठग को लाहौर वालों ने जूते की नोक पर रखा हुआ है और उठाकर बाहर फेंक दिया है। इसीलिए जनाब मोहतरम काई साहब अमरी की सड़कें छान रहे हैं और अवाम का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। लोगों की खून पसीने की कमाई इस तरह उड़ाई जा रही है। पाकिस्तानी अदलिया और हुकूमत दोनों मिलकर ऐसे सर्टिफाइड चोरों को अवाम के टैक्स से प्रोटोकॉल की इजाजत देकर मुल्क में चोरी को प्रमोट कर रहे हैं। साबित किया जा रहा है कि जितना बड़ा चोर होगा उतनी ही ज्यादा इज्जत मिलेगी। जाली फार्म पर बनने वाली हुकूमत इन चोरों की चोरी की गंगा में हाथ धो चुकी है और इस पर अदलिया की मुजरिमाना खामोशी कौम के लिए जहरे कातिल है। हमारे इदारे भी शायद कौम को दिखाना चाहते हैं कि ये सरकारी उम्मीदवार है, इसको वोट मत दो। अवाम तो मियाँ साहब को प्रोटोकॉल नहीं दे रही है, कम से कम गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल तो होना चाहिए। इलेक्शन के बाद जब मियाँ साहब लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ये इल्जाम तो नहीं लगाएंगे कि मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। ये नाज नखरे IMF को देखने चाहिए जो अवाम पर टैक्स बढ़ाने, गैस, बिजली, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की बात करता है। क्या इसीलिए कर्जे लेकर अवाम पर बोझ डाला जाता है कि ऐसा शख्स जो अदालतों से सजा याफ्ता और 4 बार पाकिस्तान से भागा रहा और अब नाजायज लाडला बनकर इस प्रोटोकॉल को एंजॉय कर रहा है। हमने ही इन्हें इस प्रोटोकॉल का आदी किया हुआ है। ये जालिमाना निजाम अवाम के बलबूते पर अवाम के इस्तेहसाल के लिए कायम है। पाकिस्तान में सारे इंसाफ के निजाम को तेजाब से गुसल देने की जरूरत है, जिसमें एक चोर भी कौम पे बोझ बना हुआ है। क्या निजाम है हमारा? अवामी मैंडेट चोरी करके और फिर हर जगह तस्वीरें लगाकर आप अवाम के दिलों में जगह थोड़ी न बना सकते हो। अभी तो सिर्फ मरी के माल रोड पर नवाज शरीफ के पोस्टर पर अवाम ने जूते बरसाए, मगर ये लोग डरे उस दिन से जिस दिन तस्वीर की जगह फार्म 47 वाले का गिरेबान होगा और अवाम का हाथ होगा। काश अवाम को कोई समझाए। पोस्टरों पे लगी तस्वीरों पे जूते बरसाने से ये लोग शेख हसीना की तरह हेलीकॉप्टर पकड़ के मुझ से खिसकने वाले नहीं, थोड़ी ज्यादा हिम्मत जतानी पड़ेगी। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? अल्लाह नवाज शरीफ को इसकी जिंदगी में, इसकी अपनी हुकूमत में, इसकी अपनी आंखों से पाकिस्तानियों के हाथों जलील और रुस्वा और जूते खाते हुए दिखा रहा है। वाकई ये दुनिया समझने वालों के लिए इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। नून लीग के एक रहनुमा ने कहा कि इमरान खान से अवाम की बेलोस मोहब्बत और प्यार समझ से बालातर है। और फिर उसी रोजमरी में लिया कि कुछ नौजवान अचानक नवाज शरीफ की गाड़ी के सामने पहुंचकर उनसे प्यार जताते रहे। इंसाफियों समझो, अकेले आप ही प्यार नहीं करते अपने लीडर से, बल्कि आज भी नवाज शरीफ इमरान खान की नकल में जिंदा है। इधर एक नून लीगी ने अवाम की इमरान खान से मोहब्बत की बात की, उधर आप लोगों ने ये साबित करने के लिए नवाज शरीफ को सड़क पर ले जाकर चंद नौजवानों से मिलवाया और यूं आगे आप इमरान खान के मुकाबले में। अरे भाई, अगर इमरान खान बनना है तो अवाम में बाहर निकलो और इनका सामना करो। ऐसा क्यों लगता है कि नवाज शरीफ तो अपनी गाड़ी का शीशा भी नीचे नहीं उतारते? इन्हें अवाम का खौफ है और ये खौफ अपने करतूतों का है और इसी खौफ ने इन्हें शीशे बंद करके बैठने पर मजबूर कर दिया है। अगर अवाम का पता करना है, इसको खुले मैदान में उतार दो, फिर पता चलेगा। ये चंद बंदे अदाकारी के लिए सिर्फ खरीदे हुए हैं, चंद फारिग लोग इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ टोपी ड्रामा है। जैसे ये कबूतर उड़ाता है। एक रोज लोगों की मोहब्बत का ड्रामा थोड़ा फ्लॉप हुआ, जबकि अगले रोज ज्यादा बुरी तरह फ्लॉप हुआ, मगर ड्रामे इस खानदान पर खत्म है। एक से बढ़कर एक ड्रामेबाज पैदा हुआ है। इसमें कौम का पैसा जाया करने की बजाय इसे लंदन वापस भेज दें, कम से कम वहाँ पैदल तो चल लेते हैं। इनको मरी के सैर सपाटे कराने से बेहतर है चिड़ियाघर में बिठाएं और इसके ऊपर टिकट लगाएं और माल कमाएं। ये बेचारा अब किसी काम का नहीं रहा, कम से कम इससे पैसा तो कमाओ। अफसोस पटवारियों पर जिन्हें आज तक इस खानदान की सच्चाई पर यकीन है। जिंदगी जीने के लिए मिली थी और हमने पटवारियों को समझाने में गुजार दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।